हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉप द हिंदी। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही एक्सप्लोसिव। सचमुच, क्या आप जानते हैं कि धरती के अंदर छुपा है विनाश का खतरनाक राज? एक ऐसा राज जो जब बाहर आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखियों की। इमेजिन एक पहाड़ जो अचानक जाग जाता है और आग, राख और धुएं का ऐसा गुबार उगलता है। आग, राख, धुएं जो सूरज को भी ढक ले। सबसे पहले नंबर 20 पर है इटली का माउंट वेसुवियस। ये सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जो हमें सीधे रोमन साम्राज्य में ले जाती है। सोचिए, साल 69 एडी एक खूबसूरत शहर पोम्पेई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था और फिर वेसुवियस जागा। उसने पूरे शहर को राख और पत्थरों की 20 फीट मोटी चादर से ढक दिया। अब चलते हैं सिसिली, इटली। माउंट एटना के पास एटना को आप यूरोप का सबसे बेचैन ज्वालामुखी कह सकते हैं। नंबर 18 पर है अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस। लेकिन 18 मई 1980 की सुबह सब कुछ बदल गया और फिर पहाड़ साइड से फटा। 600 वर्ग किलोमीटर के जंगल को माचिस की तीलियों की तरह बिखेर दिया। हमारी लिस्ट में नंबर 17 पर है जापान का आइकॉनिक माउंट फूजी। पोस्टकार्ड्स, पेंटिंग्स शांत और खूबसूरत दिखता है। सोचिए, जापान की 30% आबादी इसके आसपास रहती है। अब हम चलते हैं इंडोनेशिया और मिलते हैं नंबर 16 माउंट मेरापी से। इसका नाम ही इसका मतलब बताता है, आग का पहाड़। मेरापी की सबसे बड़ी खासियत इसके पायरोक्लास्टिक फ्लोज हैं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ से नीचे आता है और अपने रास्ते की हर चीज को जलाकर राख कर देता है। 2010 में इसके एक बड़े विस्फोट में 350 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इसके ढलानों पर बसे गांवों के लिए ये एक लगातार बना रहने वाला खतरा है। मेरापी की निगरानी 24 घंटे की जाती है क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये आग का पहाड़ कब फिर से आग उगलना शुरू कर दे। लिस्ट में नंबर 15 पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का माउंट नीरागोंगो। इस ज्वालामुखी को जो चीज सबसे अलग और खतरनाक बनाती है वो है इसका लावा। इसका लावा दुनिया में सबसे पतला और सबसे तेज बहने वाला है। इसके क्रेटर में दुनिया की सबसे बड़ी लावा झील भी है जो रात में किसी नर्क के दरवाजे की तरह चमकती है। 2002 में नीरागोंगो फटा और इसके लावा की तेज धार ने गोमा शहर के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। नंबर 14 पर है एक ऐसा ज्वालामुखी जिसने दुनिया का मौसम बदल दिया। 1815 में तंबोरा फटा, इतिहास के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक। इसकी आवाज 2600 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। अगला साल 1816, द ईयर विदाउट अ समर। अब आते हैं नंबर 13 पर एक और इंडोनेशियाई ज्वालामुखी, क्राकाटोआ। 1883 में जब यह फटा तो इसने इंसानी इतिहास की सबसे तेज आवाज पैदा की। कहा जाता है कि यह आवाज 4800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी और इसने 4 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। सोचिए, एक आवाज जो दिल्ली से लंदन तक सुनाई दे। फिलीपींस का माउंट पिनाटुबो हमारी लिस्ट में नंबर 12 पर है। इसने राख और गैस का एक मशरूम क्लाउड बनाया जो 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। नंबर 11 पर है हवाई, अमेरिका का मौना लोआ। ये सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं है, ये एक जायंट है। इसका बेस समुद्र के नीचे से शुरू होता है। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में स्थित माउंट रेनियर यह बर्फ से ढका एक खूबसूरत पहाड़ है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छुपा है। रेनियर पर अमेरिका के किसी भी दूसरे ज्वालामुखी से ज्यादा ग्लेशियर हैं। अगर यह फटता है तो गर्म लावा और गैस इन ग्लेशियर्स को पिघला देंगे, जिससे कंक्रीट जैसी गाढ़ी कीचड़ की नदियां बन जाएंगी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घाटियों में बहेंगी। ये लहार इतने शक्तिशाली होंगे कि वो अपने रास्ते में आने वाले पुलों, इमारतों और पूरे के पूरे कस्बों को बहा ले जाएंगे। सिएटल और उसके आसपास के इलाकों में लाखों लोग इन संभावित लहार के रास्तों में रहते हैं। वैज्ञानिक इसे अमेरिका के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक मानते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह फट सकता है बल्कि इसलिए कि इसके फटने का असर बहुत बड़ी आबादी पर होगा। रेनियर की शांति एक धोखा है जिसके नीचे तबाही का सामान जमा हो रहा है। नंबर 9 पर है जापान का साकुराजिमा। जरा सोचिए, आपके घर के पास एक ऐसा ज्वालामुखी हो जो लगभग हर रोज फटता हो। जी हाँ, साकुराजिमा साल में सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोट करता है। ये कागोशिमा शहर के बेहद करीब स्थित है। वहाँ के लोगों के लिए राख गिरना एक आम बात है। स्कूलों में बच्चे हेलमेट पहनते हैं। अब चलते हैं मेक्सिको और मिलते हैं नंबर 8 पोपोकाटेप्टल से।
इसका नाम धुएं वाला पहाड़ है और यह अक्सर अपने नाम को सही साबित करता है। यह मेक्सिको के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है। इसके 25 किलोमीटर के दायरे में ही लाखों लोग रहते हैं। इसके विस्फोट इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि मेक्सिको सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द करनी पड़ती हैं। नंबर 7 पर है फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी, जो अपनी बनावट के लिए अनोखा है। एक बड़ी झील, उसके बीच में एक ज्वालामुखी द्वीप, उस द्वीप के क्रेटर में एक और झील, उस छोटी झील के बीच में एक और छोटा सा द्वीप। जनवरी 2020 में ताल अचानक फट पड़ा। राख का गुबार 14 किलोमीटर ऊंचा उठा। लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है इंडोनेशिया के बाली द्वीप का माउंट अगुंग। बाली जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बाली जो अपने टूरिज्म के लिए मशहूर है, यह विशाल ज्वालामुखी के साये में रहता है। बाली के लोगों के लिए अगुंग एक पवित्र पर्वत है, लेकिन 1963 में यह अपना रौद्र रूप दिखा। एक भयानक विस्फोट में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2017 में अगुंग फिर से जाग गया। बाली का टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित हुआ। एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अगुंग की एक्टिविटी आज भी जारी है। बाली की जन्नत जैसी इमेज और उसके पीछे छुपा बड़ा खतरा। यह पवित्र पर्वत जब नाराज होता है तो किसी को नहीं बख्शता। नंबर 5 पर है कैरिबियन द्वीप मार्टिनिक का माउंट पेले। 1902 तक सेंट पियरे शहर को कैरिबियन का पेरिस कहा जाता था, लेकिन 8 मई 1902 की सुबह माउंट पेले फट गया और इसने एक सुपर हॉट पायरोक्लास्टिक फ्लो सीधे शहर की ओर भेजा। कुछ ही मिनटों में पूरे शहर का सफाया हो गया। लगभग 30,000 लोग तुरंत मारे गए। आपको 2010 का वो ज्वालामुखी याद है? जी हाँ, नंबर 4 पर है आइसलैंड का आयाफ्याटलायोकुल। जब ये फटा तो इसने राख का एक विशाल बादल बनाया। इस राख के बादल के कारण यूरोप का एयरस्पेस 6 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। 1 लाख से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं और करोड़ों यात्री फंस गए। जापान का माउंट अंजेन, इसकी सबसे बड़ी त्रासदी 3 जून 1991 को हुई। ज्वालामुखी वैज्ञानिक, पत्रकार, स्थानीय लोग अचानक एक बड़ा पायरोक्लास्टिक फ्लो ढलान से नीचे आया। कैटिया और मॉरिस क्राफ्ट भी शामिल थे। नंबर 2 पर है कैरिबियन द्वीप मॉन्टसेराट सुफ्रियर हिल्स ज्वालामुखी। लेकिन जुलाई 1995 में जब एक बड़े पायरोक्लास्टिक फ्लो ने द्वीप की राजधानी प्लायमाउथ को पूरी तरह से निगल लिया, पूरा शहर कई मीटर मोटी राख और कीचड़ के नीचे दफन हो गया। इसे आधुनिक युग का पोम्पेई कहा जाता है। और अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है हवाई का किलाउया। इसे दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माना जाता है। ये 1983 से लगभग लगातार फट रहा है। किलाउया का लावा आमतौर पर धीरे धीरे बहता है। घर, सड़कें, जंगल, सब कुछ। 2018 में किलाउया में एक बड़ा विस्फोट हुआ। जमीन में नई दरारें खुल गईं और उनमें से लावा के फव्वारे फूटने लगे, जिसने 700 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया। किलाउया हमें दिखाता है कि धरती का निर्माण और विनाश एक साथ कैसे चलता है। तो ये थे दुनिया के 20 सबसे खतरनाक ज्वालामुखी। देखा आपने हमारी पृथ्वी के अंदर कितनी जबरदस्त ताकत छुपी हुई है। वेसुवियस की पत्थर बना देने वाली राख से वैज्ञानिक दिन रात इन पर नजर रखे हुए हैं। क्या हम सच में इनके असली गुस्से के लिए तैयार हैं? तो अगली बार जब आप किसी शांत पहाड़ को देखें, ये रोमांचक भी है और डरावना भी है ना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये सफर कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कौन सा ज्वालामुखी आपको सबसे खतरनाक लगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और ऐसे ही मजेदार और रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहिए और सीखते रहिए। बाय।